क्या किया है, मीटर इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिखा है, इनपुट। एक मिनट रुकना यार, ये सेटिंग्स में वीडियो, इसकी तो जरूरत नहीं है। अच्छा जी हाँ, अब दिखाइए कहाँ गई ये हमारे साहब की स्क्रीन। जी, आपने लिखा मीटर इज इक्वल्स टू इनपुट इंटर मीटर, यानी आप एक इनपुट ले रहे हैं यूजर से और वो जाके स्टोर हो जाएगा मीटर के अंदर, ठीक है। वो तो मीटर में चला गया। अब मीटर में जो इनपुट आ जाएगा यूजर का, उसे हमें करना क्या है, देखो असाइनमेंट में क्या करना था हमें उसमें। इनपुट लेने के बाद क्या करना था, जाओ असाइनमेंट पे जाओ। कन्वर्ट करना है फिर आपको, कन्वर्ट द लेंथ इन सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, फीट ठीक है। और इंचेस। अब जब कन्वर्जन करनी होती है तो यू शुड नो के 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100। 100। तो ये कन्वर्जन ही तो करनी है। 4 बार आप कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे, 4 रिजल्ट आएंगे, उनको 4 वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फाइनली रिजल्ट प्रिंट कर देंगे जिस तरह मैंने फॉर्मेट में बनाया है। अजद ने कर लिया ये वाला प्रोग्राम। Uy, mas data niyo at may program issue ngayon na. Mas nawalan na may program. नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही था, तुमने सही बनाया है प्रोग्राम। अब हमें आज जो नया टॉपिक करना है दैट इज अबाउट लिस्ट। तो हमने नया टॉपिक जो पढ़ना है वो है लिस्ट। और लिस्ट पे जाने से पहले हम जरा 2 मिनट दे देते हैं पहले मारिज साहब को, कि मारिज इसको थोड़ा सा प्रोग्राम बना ले और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मीन वाइल मुझे 2 और लोगों को भी ज्वाइन करवाना था, बट अभी ये आए नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, ये कौन था, मुस्तफ़ा, मुश्तबा नहीं आया अभी, सही है। तो दे शुड ज्वाइन, हमने ईमेल कर दी है, मुस्तफ़ा मुश्तबा, हाँ दोनों को जा चुकी है ईमेल। चलो ठीक है। तो बाय द टाइम वो ज्वाइन करते हैं हम आप आज का टॉपिक आगे लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट के लिए यहीं पे काम कर लेते हैं, चलो। तो अभी दोनों बच्चों ने बाकी सारे काम रोक कर कंसंट्रेट करना है मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। सर ये कैलकुलेट करके इसको आपने अपलोड करना है, मैं बाद में देखूंगा इसको अब, ठीक है। इसको सेव करा लो फिलहाल। टैब में नहीं करना है मुझे, विंडो करनी है, पाइथन। अपनी स्क्रीन आप जो है ना वो करो, स्टॉप शेयरिंग करो मारिज, और बोथ ऑफ यू शुड कंसंट्रेट ऑन माय स्क्रीन। अच्छा, ओके अभी तक हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे, हमने क्या किया था, हमने 2 तरह की डाटा टाइप देखी थी और तीसरा डिस्कस किया था, इस्तेमाल नहीं किया था। तो वी हैव डिस्कस अबाउट डाटा टाइप्स। वो क्या क्या थी, मेजर एक न्यूमेरिक थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 टाइप देखी, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट, सही है। और दूसरा डाटा टाइप क्या था हमारे पास, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग। अभी तक हम जब काम कर रहे थे, जैसे अभी जो लास्ट प्रोग्राम अभी मारिज बना रहा है, उस प्रोग्राम में मारिज को सर मल्टीपल वेरिएबल्स की जरूरत है। सर ये फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट डाटा टाइप डेसिमल थी ना, जो डेसिमल पॉइंट वाली थी हमारे पास। ये जो अगर वहां कोई वैल्यू ऐसी होगी 56.589, डेसिमल वाले है ना। यस। इंटीजर में तो ऐसी वैल्यू नहीं होती ना, इंटीजर तो ये होता है 3 होता है, या 25। 30, 45, 37, इस तरह के नंबर्स होते हैं ना। लेकिन फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, लाइक 0.34, ये फ्लोट वैल्यूज है। परसेंटेज जो हमारी होती है क्या आती है, 82.57, इस तरह से आती है ना परसेंटेजेस, तो वो फ्लोट वैल्यूज होंगे। इसमें एक डेसिमल सेगमेंट भी होगा, डेसिमल पॉइंट वाला भी होगा। तो हमने ये 2 चीजें पढ़ ली थी, स्ट्रिंग वेरिएबल्स थे और हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स थे। नाउ द न्यू थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो है हमारे पास लिस्ट। ये लिस्ट क्या होती है, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करें, कॉमन लैंग्वेज के अंदर, तो लिस्ट क्या होती है, इट सर हैज लिस्ट नंबर इसमें ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट किसी नंबर। भी चीज की हो सकती है, ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं
स्कूल की स्टेशनरी की लिस्ट बनाते हैं, स्कूल की बुक्स कॉपीज की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जब कोई गेम खेलने जाते हैं तो उसके अंदर हम चीजों को लिस्ट डाउन करते हैं। तो लिस्ट का मतलब कब आएगा? व्हेन वी हैव कलेक्शन, जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होती है तो हम उसको लिस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास कभी ऐसा काम करना हो जहां पर आपको एक वेरिएबल नहीं बल्कि एक जैसे बहुत सारे वेरिएबल की जरूरत हो, तो वहां हम क्या करेंगे? हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, फूड रेस्टोरेंट। तो फूड रेस्टोरेंट में क्या होगा? हमारे पास फूड आइटम्स होंगे, सही है। इसी तरह अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्पोर्ट्स की या ग्रोसरी लिस्ट बनाने जा रहे हैं। हम एक ग्रोसरी लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा विद द नेम ग्रोसरी लिस्ट इज इक्वल्स टू। अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? जब हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे तो हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिंग बना देते थे, हम यहाँ लिख देते थे फ्लोर चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे बहुत सारे आइटम्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? ग्रोसरी लिस्ट या ग्रोसरी 1 फ्लोर, फिर मैं क्या लिखूंगा? ग्रोसरी 2 _2 इज इक्वल्स टू राइस, फिर मैं लिखूंगा ग्रोसरी _3 इज इक्वल्स टू शुगर। ये काम मुश्किल हो जाएगा। कितनी बार मुझे 50 एलिमेंट्स है तो 50 बार 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एम आई राइट? ऐसी होगा? यस अजद आपको भी क्लियर है ऐसी होगा यस कि अगर मुझे ग्रोसरी लिस्ट बनानी है और उसमें मेरा 50 आइटम्स है तो मुझे 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पर। यस इंस्टीड ऑफ गोइंग विद दिस अप्रोच हम क्या करते हैं? हम एक बनाते हैं लिस्ट। लिस्ट होगा एक वेरिएबल, ग्रोसरी लिस्ट का नाम दिया, इज इक्वल टू लिखा, और उसका सिंटैक्स ये होता है, ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हमने बनानी है। ओके अब जो कुछ आपको चाहिए ना, आप सिंपली इसके अंदर लिखते जाओगे। फ्लोर पहला एलिमेंट लिख दिया, दूसरा एलिमेंट था राइस, हमने राइस भी लेना है, हमने Sugar. शुगर भी लेनी है, हमने ऑयल लेना है, हमने सोप लेना है, हमने मिल्क लेना है, हमने जैम लेनी है, हमने पास्ता लेना है, ब्रेड हमने ब्रेड लेनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक सिंपल सी लिस्ट बना ली। दिस इज कॉल्ड अ लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा? एडवांटेज क्या होगा? यू जस्ट यूज्ड वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। वी हैव पैक्ड द वैल्यूज विद इन अ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में आपने बहुत सारी वैल्यूज को पैक कर दिया है। अच्छा, जब Okay. पैक तो कर दिया है, इट्स जस्ट लाइक अ शॉपिंग बैग। ये जो शॉपिंग बैग होता है उसमें मल्टीपल आइटम्स होते हैं ना। जब आप शॉपिंग बैग को अनरैप करते हो तो उसमें से चीजें निकालोगे। अब इसमें से चीजें निकालनी है। अब अगर इस चीजों को निकालना होगा, या मैं ये बोलूं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके शॉपिंग बैग में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ जाएंगे प्रिंट, ये बात तो पुरानी है, प्रिंट और ये ब्रैकेट्स, ये बात आप लोगों को पहले से पता है। अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना होता था तो हम क्या करते थे? उस वेरिएबल का नाम लिख देते थे। तो हम यहाँ पर भी इस लिस्ट का नाम लिख देंगे। तो मुझे एक कॉल आ रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। आस्किंग टू ज्वाइन। हाँ ठीक है, अब आ गया मेरे को, मैं ऐड करता हूँ आपको। एडमिट एडमिट मैंने देखा नहीं था, दोनों को कर दिया मैंने, दोनों को कर दिया। ठीक है, आप दोनों में सहन हो गए उसमें ना। हेलो यस, अच्छा जी। नाउ वी हैव मुस्तफ़ा एंड मुश्तबा आल्सो इन आवर क्लास। हमने करना ये है कि मुस्तफ़ा मुश्तबा आप लोगों के साथ, आई हैव टू मोर स्टूडेंट एज वी डिस्कस यस्टरडे, मारिज और अजद। हमारे पास 2 स्टूडेंट और हैं, और आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ लिस्ट, जो हमने कल पढ़ा था आप लोगों के साथ। अब हमें करना ये है, बिफोर वी गो फर्दर इनटू इट, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया अपना सेशन, यू गाइस हैव टू वॉच माय स्क्रीन, ठीक है। थोड़ा सा आपका रिव्यू भी हो जाएगा। मीनवाइल जब मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कल आप पढ़ चुके हो, तो आप उस दौरान क्या करोगे? यू हैव टू डू द असाइनमेंट जो आप लोगों के रह गए हैं। यू हैव नॉट डन ऑल द असाइनमेंट इन अ गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो पहले आप लोग मेरी स्क्रीन को व्यू करो और थोड़ी देर सिंक अप हो जाओ सब एक साथ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हूएवर हैज अ क्वेश्चन, उसने करना क्या होगा? यू हैव टू रेज अ हैंड एंड देन आई विल अलाउ यू टू टॉक, सही है। दिस वे वी विल हैव लेस नॉइस,
मीनवाइल सारे लोग अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे, ऑल ऑफ यू शुड कीप योर माइक म्यूट, और जिस किसी का क्वेश्चन होगा आप अपना हैंड रेज करेंगे, देन आई विल अलाउ यू टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम वापस अपने स्क्रीन पर आ रहे हैं। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन व्यूइंग स्क्रीन और समथिंग तो वो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारे पास पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि वी कैन हैव नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर मुझे ग्रोसरी लिस्ट बनानी है तो एक तरीका मेरे पास, पुराना तरीका ये था कि मैं एक बनाऊंगा ग्रोसरी 1 फ्लोर, ग्रोसरी 2 राइस, 10 शुगर एंड देन सो ऑन। तो इफ आई हैव 50 एलिमेंट्स तो मुझे 50 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट इज नॉट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। तो हम ये काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एक नया मेथड यूज करते हैं। वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक वेरिएबल होता है बट इट हैज अ पैक ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज। एक ही वेरिएबल के अंदर जब आप बहुत सारी वैल्यूज को ग्रुप कर देते हैं, पैक कर देते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं लिस्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ लिस्ट विद द नेम ग्रोसरी लिस्ट, और इस ग्रोसरी लिस्ट के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे क्या बनाई है लिस्ट? फ्लोर, राइस, शुगर, ऑयल, सोप, मिल्क, जैम, पास्ता एंड द ब्रेड। अब अगर मुझे ये देखना था कि मेरे पास जो लिस्ट है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि अज्यूम इट्स अ शॉपिंग बैग। अगर वो शॉपिंग बैग के अंदर एलिमेंट्स हैं और कोई बंदा बाहर से उसको देख रहा है तो ही मे नॉट नो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वी वांट टू नो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? हम एक मेथड कॉल करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है प्रिंट, और हम प्रिंट के अंदर उस वेरिएबल का नाम बता देंगे, यानी उस शॉपिंग बैग का नाम बता देंगे, वो कौन सा शॉपिंग बैग है जिसको आप अनरैप करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रोसरी लिस्ट। तो इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? इट गिव्स मी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माय लिस्ट, फ्लोर, राइस, शुगर, ऑयल, सोप, मिल्क, जैम, पास्ता एंड ब्रेड। नाउ यहां तक बात क्लियर है। तो हम आगे बात ये करते हैं कि हाउ वुड वी नो कि हमारी जो लिस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। राइट नाउ अगर आप स्क्रीन पे देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं 4 6 8 एंड प्लस 1 9 एलिमेंट्स है मेरे पास। लेकिन हमेशा हमारे पास छोटी सी लिस्ट नहीं होंगी, वी वुड हैव अ बिग लिस्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकेंगे। तो वी वुड नीड अ फंक्शन। हम क्या करेंगे, उस टाइम पर एक फंक्शन की हेल्प लेंगे एंड देन वी विल गो विद दैट फंक्शन। अच्छा एक मिनट यार, मैं वापस आऊँ अपने प्रोग्राम पे। ग्रोसरी लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू फंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या है? len। एंड व्हाट डज दिस len मीन्स? len का जो फंक्शन है ना, Length. लेंथ, दिस गिव्स यू द लेंथ ऑफ योर लिस्ट। ठीक है, हमारी जो लिस्ट है उसकी लेंथ बता देगा। जैसे अभी मुस्तफा ने बताया कि क्या करेगा, आपको रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न यू द लेंथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा लेंथ कैलकुलेट कर दीजिए। किस चीज की लेंथ कैलकुलेट करानी है? क्या आएगा मुस्तफा? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा लेंथ के ब्रैकेट्स के अंदर? व्हाट शुड बी द नेम? Grocery list. grocery list. ग्रोसरी लिस्ट। ठीक है, द नेम ऑफ माई वेरिएबल। तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या था? ग्रोसरी लिस्ट था मेरे वेरिएबल का नाम। तो मैंने ये तो कर दिया। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो व्हाट वुड बी द आंसर? देखो इसने किया क्या, प्रिंट वाली स्टेटमेंट तो प्रिंट कर दी। यहां पे इसने क्या किया, इट हैज प्रोसेस समथिंग। उसने मेरी कमांड को प्रोसेस तो कर दिया है, बट मैंने उसको बोला ही नहीं कि इसको प्रिंट करो, तो उसने प्रिंट नहीं किया। तो अजद अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? प्रिंट यूज करेंगे। तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है, मे बी यू कैन राइट टू अस ऑन अ चैट विंडो। तुम्हारे माइक में आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और प्रिंट के अंदर मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी। इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। ये एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखते। तो अब ये मुझे रिजल्ट दे देगा 9 आना चाहिए. 9 आना चाहिए। देयर इज 9। तो लेट्स से मुझे इसको वेल फॉर्मेटेड करना है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं। तो वो स्ट्रिंग तो इन्वर्टेड कॉमास में ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे There are 9 the length of my list is something like this, कुछ भी लिख सकते हैं।
तो हम इसको फिलहाल इस तरह कर लेते हैं, द लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज, और आगे आंसर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसको आप देखो मारिश, नाउ इट वुड बी द लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज 9। वो बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट है उसकी लेंथ जो है वो 9 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, यानी इट कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। तो यहाँ हमने दो बातें देख ली, इफ यू वांट टू नो एक्चुअल एलिमेंट्स तो हमने प्रिंट कर देना पूरी लिस्ट को। इफ यू ओनली वांट टू नो कि इस शॉपिंग बैग के अंदर कितनी चीजें हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ कैलकुलेट करवा देंगे और सिस्टम हमें बता देगा कि आपके लिस्ट में 9 एलिमेंट्स। अब रियल टाइम सिनारियो देखते हैं कि व्हेनेवर वी मेक अ ग्रोसरी लिस्ट, तो क्या कभी ऐसा होता है कि हमने एक बार बनाया और सब कुछ सही सही हो गया? ऐसे नहीं होता। वी क्रिएटेड एंड देन वी लेटर ऑन रियलाइज कि यार हमारी जो लिस्ट है ना, इसके अंदर हमें पास्ता की जगह पर इस बार कुछ और लेना है। लेट्स से वी वांट टू हैव स्पैगेटी इंस्टेड ऑफ पास्ता, तो हम क्या करेंगे, वी वांट टू रिप्लेस, हम अपनी लिस्ट का एक कंटेंट रिप्लेस करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हमें काम ये करना है कि वी वांट टू ऐड समथिंग मोर इनटू इट, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ इंसर्ट करना चाहेंगे। एंड द थर्ड टास्क वुड बी, लेट्स से वी से कि नहीं यार जैम तो हमारे पास अभी मौजूद है, वी स्टिल हैव अ जैम एंड वी डोंट नीड इट एनी मोर, तो हमें क्या करना होगा, वी वुड हैव टू रिमूव इट। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टास्क। अच्छा, ये टास्क सिर्फ लिस्ट में नहीं होते, व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग, आपने कभी वेब एप्लीकेशन वगैरह यूज भी की होंगी या कोई फॉर्म वगैरह फिल भी की होंगी, तो ये तीनों ऑपरेशन उसमें आते हैं। नंबर 1 क्रिएशन, क्रिएट तो आपने कर दिया। नंबर 2 इंसर्शन, यानी हम इसमें कोई चीज ऐड करने जा रहे हैं। नंबर 3 इज रिमूवल या डिलीशन, हम इसमें से कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं। नंबर 4 इज अपडेट, हमारे पास कोई चीज है तो, लेकिन हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं विद समथिंग बेटर। लेट्स से इंस्टेड ऑफ अ ब्रेड वी वांट टू हैव अ ब्राउन ब्रेड, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेड की जगह आगे ब्राउन ब्रेड ऐड नहीं करनी, वी वांट टू रिप्लेस दिस ब्रेड विद अ ब्राउन ब्रेड। ठीक है, तो अब ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे काम हम कैसे करेंगे अपने लिस्ट के अंदर, वी आर गोइंग टू यूज सर्टेन मेथड, हम मेथड अप्लाई करते हैं और वो मेथड को यूज करके हम चीजों को देखते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड जो है वो क्या है, हम जा रहे हैं अपनी लिस्ट के अंदर ही कोई नई चीज ऐड करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ग्रोसरी डॉट लिस्ट एंड देन डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। डॉट फॉर्मेट याद होगा आप लोगों को, तो डॉट जैसे ही लिखोगे ये आपको बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस शो कर देता है। इट गिव्स यू नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि हमने नहीं लिखे, ये हमसे Dot पहले insert. डॉट इंसर्ट कर सकते हैं या आप डॉट अपेंड भी कर सकते हैं। दोबारा बोलिए मारिच, क्या चीज समझ मेरे नहीं आया? पास नहीं आते, ये मेरे पास नहीं आते ये वाले फंक्शन। फंक्शंस आएंगे जब आप डॉट प्रेस करोगे, जिस तरह मैंने प्रेस किया। सर मैं तो डॉट प्रेस करता हूँ जब भी नहीं आते तो नहीं। जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो जब जब आएंगे, हमेशा नहीं आते, डिपेंड्स आप क्या चीज कॉल कर रहे हो। इफ यू वर्क ऑन लिस्ट, लिस्ट पे तो आपने काम किया ही नहीं अभी तक, तो अभी कैसे आएंगे? कभी भी जब भी मैं डॉट लगाता हूँ कभी भी नहीं आते। तो नहीं नहीं, लिसन लिसन टू मी, डॉट लगाने से नहीं आएगा, डॉट किस चीज के साथ लगा रहे हो उस पर रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे अगर खाली डॉट लगा दूंगा तो कुछ थोड़ी आएगा, या मैं यहाँ लिख दूं मुश्तबा डॉट, तो क्या कुछ आ जाएगा रिजल्ट? कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज कंप्यूटर डोंट नो मुश्तबा, उसको क्या पता मुश्तबा क्या चीज है। ठीक है, वो तो सिर्फ मुस्तफा को पता है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई आप डॉट लगा किस चीज के लिए रहे हो। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया ग्रोसरी लिस्ट, और कंप्यूटर को पता चल गया कि ग्रोसरी लिस्ट क्या है, एक लिस्ट की डाटा टाइप है। तो अब मैं जब डॉट प्रेस करूंगा तो वो मुझे बताएगा इस लिस्ट के ऊपर आप ये फंक्शंस कॉल कर सकते हो। इस तरह है कि आप जाके कार में बैठ जाएं और कार में जाके आप बोलेंगे एसी ऑन हो तो एसी ऑन हो जाएगा, लेकिन बाइक पे जाके बैठ के बोलोगे एसी ऑन हो तो एसी ऑन हो जाएगा? एसी है ही नहीं, उसमें फंक्शन ही नहीं है एसी का, तो कैसे ऑन होगा? तो यू विड नीड दो फंक्शनैलिटी फर्स्ट, वो फंक्शनैलिटी वहां मौजूद होगी तो आएगी ना नजर, वरना नहीं आएगी। अच्छा मुस्तफा तुम कह रहे थे इंसर्ट, कल हमने इंसर्ट प्रैक्टिस किया था, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज अपेंड। मैंने कल बताया था लेकिन हम लोगों ने यूज नहीं किया था। तो अपेंड का फंक्शन क्या Yes, करता sir. है? Same चीज है guys. सेम है, बट इंसर्ट और अपेंड में थोड़ा सा फर्क है। इफ यू यूज अपेंड तो क्या करेगा, हमेशा लास्ट में जाके ऐड कर देगा। यू डोंट नीड टू डिफाइन द स्पेसिफिक इंडेक्स, हम इंडेक्स नहीं बताएंगे, वो खुद क्या करेगा, ब्रेड के बाद ऐड कर देगा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ भाई यहाँ पे जो है ना आप ब्रेड के बाद एक चीज और ऐड कर दो, वी ऑल्सो नीड डिटर्जेंट, सही है, डिटर्जेंट ऐड करा देते हैं। एंड देन लेट्स सी, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे ग्रोसरी लिस्ट रिपीट कर देना, प्रिंट कर देना दोबारा से।
नाउ इफ आई गो, तो उसने क्या किया, देखो पहली वाली लिस्ट खत्म हो रही थी ब्रेड के ऊपर, उसके बाद हमने लेंथ प्रिंट करवाया था, एंड देन द न्यू लिस्ट कम अप विद डिटर्जेंट। तो उसमें हमने क्या किया है, डिटर्जेंट अपेंड करा लिया है। एनीवन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, 4 ऑफ यू, किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि हाउ डज दिस अपेंड फंक्शन वर्क और हाउ वी गेट दिस डिटर्जेंट इन द लिस्ट? No, sir. जिसको कंफ्यूजन है ही मे आस्क अ क्वेश्चन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अरे मेरे को एक प्रॉब्लम है। जी बोलिए। ये वैसे मतलब पूरा हमें सारे जितने भी हमारे को मतलब ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या नाम है, अजद, तुम्हारे जो माइक है ना उसमें गड़बड़ है, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही। दोबारा से ट्राई करो, अदरवाइज यू शुड राइट। नहीं समझ में आ रही आवाज। हमें जितने भी सारी चीजें लिखी है प्रो भाई आप राइट कर लो। अकेले ये सब मतलब सिर्फ ये लिखने हैं, तो हमें ऐड करने वही लिखना है, यहाँ पर फ्लो राइस पूरा लिखना फिर होगा। समझ नहीं आ रही। हाँ आवाज तुम्हारी, अजद तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही यार, वो बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है और आवाज क्लियर भी नहीं है। तुम काइंडली उसको ना टाइप कर दो चैट पे, तो मैं वहां से देख के तुम्हें आंसर करता हूँ। अजद यहाँ पे टाइप कर दो। अजद की वॉइस इस कह रही नहीं है, उसकी माइक में प्रॉब्लम है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद हिज माइक, देयर इज अ साउंड वॉइस। वी हैव टू ओनली राइट द थिंग्स वी हैव टू ऐड इन द लिस्ट। वी हैव टू ओनली राइट द थिंग्स वी वांट। यस शो, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास जो चीज हमें ऐड करनी होगी, लेट्स से हमने एक बार लिस्ट बना ली, अब उस लिस्ट के अंदर हमें याद आता है बाद में कि यार 2 एलिमेंट्स और ऐड करने, तो फिर हम क्या करेंगे, अपेंड का फंक्शन यूज कर लेंगे और वो यहाँ पर ऐड करा देंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऐड कराया इस वाले लाइन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह लेट्स से मुझे अब एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखना जरा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं इसमें कौन बच्चा मुझे सही बताएगा कि व्हाट हैपेंस हियर और व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस। रिमेंबर इनिशियल लिस्ट क्या थी, ब्रेड तक थी। नंबर 2 काम हमने क्या किया, उसमें डिटर्जेंट अपेंड करा दिया, यानी ऐड करा दिया। अपेंड मींस ऐड। नंबर 3 अब मैं क्या करने जा Yes, रहा sir. हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये स्टेप गौर से देखना, फिर मुझे बताना है सही सही कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स गिविंग दिस रिजल्ट। अब मैं ये चाह रहा हूं, डिटर्जेंट के बाद मैं इसके अंदर एक नई चीज ऐड करना चाह रहा हूं। लेट्स से मैं ये बोलता हूं कि मुझे यहाँ पर डेटॉल भी मैंने ऐड कर दिया इसमें, सही है। नाउ लेट्स से, और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि प्रिंट नहीं कराऊंगा तो रिजल्ट ही नहीं पता चलेगा। लेट्स से प्रिंट इट नाउ। अब देखिए और बताइए कि इसमें क्या हुआ है। फिर साथ में डेटॉल डेटॉल भी ऐड ऐड हो हो गया गया। है। ऐड हो गया है। एंड इज देयर एनीथिंग चेंज्ड, क्या कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर, ये सिंपल एक एडिशन ही हुआ है? एडिशन हुआ है। एक एडिशन हुआ है और नथिंग चेंज। यहाँ फ्लोर, राइस, शुगर सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं। द ओनली थिंग चेंज इज क्या, अच्छा हम काम ये भी कर लेते हैं ना, हम यहाँ पे देखो एक काम और भी कर सकते हैं। मैं प्रिंट के अंदर 2 वेरिएबल्स या 2 चीजें प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। नंबर 1 द लिस्ट, नंबर 2 द लेंथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ ना। मैं ये वाला जो फंक्शन है इसको सिंपली कॉमा डालने के बाद यहाँ पे बोलता हूँ कि यार आप दोबारा से ना लेंथ भी कैलकुलेट करके दे दो मुझे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लेंथ में क्या चेंज आ रहा है। सही है, तो लेट्स सी नाउ। अब देखो क्या कह रहा है, जब ये वाला रन हुआ था डिटर्जेंट तक के, तो उसमें 10 तो एलिमेंट्स थे, 10 हो गए थे, अब 11 हो गए। अब 11 हो गए। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू एन एडिशन इन अवर लिस्ट। नंबर 2 दूसरा तरीका इंसर्शन का, दिस इज द टाइप ऑफ इंसर्शन। एक और टाइप की इंसर्शन हम कर सकते हैं, और वो इंसर्शन क्या होती है, वी कैन यूज इंसर्ट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोबारा वही काम। मारिच जो अभी तुम कह रहे थे कि आपके पास वो नहीं आता डॉट के बाद, देखो अब आएगा। यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि मैं ग्रोसरी लिस्ट के बाद डॉट लगा रहा हूँ, तो वो बोलेगा ग्रोसरी लिस्ट एक लिस्ट है और उसके ऊपर तुम ये सब चीजें अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जैसे मुस्तफा ने कहा था, देयर इज अनदर फंक्शन विद द नेम इंसर्ट, तो हम इंसर्ट कॉल कर लेते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, मुस्तफा और मुस्तफा ने कल पढ़ा था ये। तो इंसर्ट के अंदर जो तरीका कार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ यू रिमेंबर,
अपेंड में हम सिंपली वैल्यू लिख देते थे कि भाई इस चीज को ऐड कर दीजिए मेरी लिस्ट में। इंसर्ट के अंदर यू ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द इंडेक्स, किस जगह पर जाकर हमने ऐड करना है। लेट्स से आई वांट टू ऐड समथिंग बिफोर मिल्क, मुझे एग्स ऐड करने थे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता होना चाहिए पहले कि भाई उसकी जगह क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर। फ्लोर पहला है, तो हमेशा याद रखना है कि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी हमारे पास वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होगी। कंप्यूटर की फिर तो यहाँ इंडेक्सिंग पे 0 से स्टार्ट होगी। ब्रैकेट्स में आप 5 लिख दें। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 शुगर 2 ऑयल 3 सोप 4, तो हमें फिफ्थ चाहिए। हमें फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर एक नया एलिमेंट ऐड करना था जिसका नाम क्या था, एग। ठीक है, हमने बोल दिया एग्स डाल दें इसके अंदर। दिस इज व्हाट वी वांट टू इंसर्ट। हमने इसको कहा ये इंसर्ट कर दो, और इंसर्ट करने के बाद आप दोबारा से प्रिंट करवा देंगे। अब क्या होगा अब देखते हैं। तो दिस टाइम अराउंड हमारे पास लिस्ट के अंदर वेयर इज एग्स, ये रहा एग्स। ठीक है, एग्स इंसर्ट हो गया। लिस्ट एलिमेंट की लेंथ कितनी हो गई, इंस्टीड ऑफ 11 नाउ वी हैव 12 एलिमेंट्स। अब हमारे पास 12 एलिमेंट्स आ गए। अब हमें कोई ये कहता है कि भाई आपकी जो लिस्ट है ना 12 एलिमेंट नहीं, यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 11 एलिमेंट्स। तो इसमें से आपने क्या करना पड़ेगा, यू वुड हैव टू रिमूव समथिंग आउट। अब इंसर्शन के तो दो मेथड आपको पता चल गए। नंबर 1 वो, डॉट पॉप। हाँ एक अब हम करेंगे, डिलीशन की तरफ हम जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे कर लिया है इंसर्शन। ठीक है, वी हैव 2 मेथड्स। सर ठीक, ये अगर जैसे ये हम कमांड लिख रहे हैं तो ऐसे ऊपर से हम मिटा के वहां से कर दें, हम वहाँ पे लिख दें वो नाम, सोप उसको यहाँ पे लिख दें, ये चाह रहे हो? नहीं देखो, यहाँ पे आप जब लिखोगे ना बेटा, जब आपके पास ये वाला इंटरफेस होगा, हम अभी जो काम कर रहे हैं, हम ये बना, आप भी जो चीजें सीख रहे हो ना, इन द एंड इट हैज टू गो टू द वेब पेज, जहां पर आप नहीं बैठे हुए होगे। आप ये सोचो कि ये आप प्रोग्राम किसी और के लिए बना के दे रहे हो उसको। लेट्स से देयर इज सम रेस्टोरेंट या कोई बंदा है जो Q&E के ऊपर अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना रहा है। लेट मी शो यू समथिंग। अच्छा मुझे बताना, मेरी वेब ब्राउजर आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नो नहीं आ रहा। इसमें चलो मैं यहाँ पे पहले Q&E की वेबसाइट सर, आ खोलूँ, रहा मैं है। एक चीज सिखाना। वेब ब्राउजर आ रहा है आपके पास? जैसे वो पाइथन ही आ रहा है। नहीं सर, पाइथन नहीं आ रहा। पाइथन आ रहा है ना? हाँ वो मैंने उसको फ्रीज किया हुआ था। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। मैं जरा लॉग इन कर लूँ। Q&E का नाम सुना है आप लोगों ने? नो नहीं सुना। Q&E एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनलाइन ग्रोसरी कर सकते हो, घर में आके आपको डिलीवर करके चले जाते हैं। तो लेट्स से मैंने अभी अपना अकाउंट लॉगिन किया है फॉर Q&E, और इसमें एक कार्ट होता है। अब मैं जरा स्क्रीन अपनी शेयर करूं आप लोगों के साथ। गिव मी अ मोमेंट, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। और अच्छा, अब अगर आप लोगों को ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर नजर आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। आ सर रहा आ है गया। जी हो गया, वेरी गुड। तो देखो ये एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है, इसको मैंने अभी लॉग इन कर लिया है, लॉग ऑन हो गया हूं मैं। अब लेट्स से हमें यहाँ से कोई चीजें परचेज करनी है। तो अब मारिद साहब जो आप बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है। ये बेबी, ग्रोसरी, फ्रोजन आइटम्स, ये हमने नहीं बनाई। हम एज ए यूजर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ चीजें पिक करना शुरू करेंगे। तो वो जो जिसने प्रोग्राम बनाया है ना, वो प्रोग्राम बना चुका है। अब वो जाके पीछे से एडिट नहीं करता, वो आपको देता है ऑप्शन कि आप क्या करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे ये लेना था नेस्ले मिल्क पैक। मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट। ये मैं अपनी लिस्ट बना रहा हूँ। कितनी क्वांटिटी चाहिए? एक चाहिए, मैंने एक लिख दिया। ये यहाँ चला गया ऊपर। मैं नीचे गया और आई सेड कि अच्छा मुझे जो है भाई ये भी चाहिए, शान का मसाला, ये मुझे 2 चाहिए। मैंने इसको 2 कर दिया, इसने वो ऐड अप कर दिया। ठीक है, देन आई नीड एवरी डे, और मुझे, मैं हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, हमें 5 चाहिए। 5। 5 ले लिया हमने। फिर हमने बोला Friends। कि हमारे मतलब की चीज़ क्या है भाई यहाँ पे, ये ले लेते हैं हम, आटा ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं हम।
देखो ये ज्यादा हो गया, सही है। तो अब मुझे जरा जल्दी से बताओ, प्लीज इफ आई अपनी वीडियो बंद वांट करो। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? क्वांटिटी कम कर रहे हैं। क्वांटिटी तो कम कर रहा हूं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में वी स्टडीड कि हम तीन डॉट पॉप। नहीं सॉरी, नॉट पॉप। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो मुस्तफा के दिमाग में क्या गया, वी आर पॉपिंग इट आउट, वी आर नॉट पॉपिंग इट आउट, हम इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से 2 कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट रिमूविंग। मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा ना। मेरे कार्ट में से क्या ये आटा खत्म हो जाएगा? नो, इसकी क्वांटिटी चेंज हुई है, तो मैंने सर क्या किया, मगर क्वांटिटी जो पॉप हो रही है ना, क्वांटिटी पॉप हो रही है, एलिमेंट तो पॉप नहीं हो रहा ना। ये सन ब्रिज तो जो सर है, मैंने यही कहा था। आपने कहा पॉप किया, हमने पॉप नहीं किया इसको। इफ अगर आपने यहाँ पे पॉप नहीं नहीं इंप्लीमेंट कर नहीं, दिया पॉप तो इट विल पॉप बी आउट। उससे की है, पॉप क्वांटिटी को की। क्वांटिटी पॉप नहीं होती, क्वांटिटी एडेड होती है। पॉप अगर आप किसी चीज को कर रहे हो, इट मीन यू आर रिमूविंग, ठीक है। अगर आपने कभी भी फंक्शनैलिटी पॉप वाली इंप्लीमेंट कर दी किसी जगह, इट मींस इट विल रिमूव इट। रिमूव और एडिट में फर्क है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी चीज को एडिट करोगे वो चीज वहां रहेगी, लेकिन अब उसकी शेप या उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सही है। एंड इफ यू आर गोइंग टू पॉप इट आउट, इट मींस हम इस कार्ड में से रिमूव कर देंगे। तो आप जो बात कह रहे थे मारिच, देखो मेरी लिस्ट में अब कितने एलिमेंट्स हैं? 1। मैं अपनी कार्ड देखता हूं, मैं इसको करता हूं व्यू कार्ड। अजय तुम भी जरा गौर करो इस चीज के ऊपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने आगे जाके इंशाल्लाह फ्यूचर में, इस कोर्स में तो नहीं, लेकिन आगे जाके जब वेब फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे तो इस तरह के पेजेस आप बनाएंगे। तो उसके पीछे यही काम हो रहा है जब हम सीख रहे हैं। ये कलरिंग शलरिंग के लिए तो CSS और HTML पढ़ना पड़ेगी, लेकिन ये जो डाटा उठ के आ रहा है ना, ये पाइथन जैसी ही जगह से उठ के आ रहा होता है। अब देखो मेरी लिस्ट के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आ गए। अब जो मारिज कह रहा था सर उसको वहीं से एडिट कर लेते, तो वो जो बंदा बैठ के ये बना रहा है, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना। अगर मारिज साहब भी प्रोग्राम बनाते तो मारिज साहब आप थोड़ी बैठे हो मेरे साथ। अब ये तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं अब यहां से, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो क्या था, ये स्मूथ शैम्पू साशे, पता नहीं क्या है ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा इन्होंने कुछ और नए नए ऐड भी कर दिए। ये खैर कुछ और चीज़ है, ये हमारा कंसर्न वाला नहीं है। ये इन्होंने कोई नई ऑफर्स दिए हैं, उस हवाले से चीज़ें आ रही हैं। ये बड़े तेज हो गए ये लोग, इन्होंने खुद से ऐड कर रहे थे अपने हमारे का। अब देखो हमारे कार्ट में ये 4 एलिमेंट्स हैं, नेस्ले मिल्क पैक, शान, नेस्ले एवरीडे एंड देन सनरिच होल व्हीट। अब हम यहां से अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो ऐसे मुस्तफा कह रहा था, वी विल पॉप इट आउट, ठीक है। लेकिन पॉप के अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रिमूव। आई थिंक दूसरा होता है रिमूव। लेट मी जस्ट ट्राई दिस आउट। एक पॉप होता है, एक रिमूव होता है, सही है। अब दोनों में फर्क है। जिस तरह भी हमने बात की थी, एक हमने अपेंड किया था और एक हमने इंसर्ट किया था। इसी तरह हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक है पॉप और एक है रिमूव। तो पॉप जब भी यूज करोगे इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट, सही है। अगर आपने खाली पॉप लिख के कर दिया ना, करेंगे तो रिमूव करेंगे तो फिर आप बताएंगे कि उस चीज का नाम क्या है। यानी रिमूव का मेथड जब होगा जब मैं बोलूंगा शान पकोड़ा मिक्स को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे बटन दबाएंगे शान पकोड़ा मिक्स के ऊपर, और इसने बोला डिलीट करना चाहते हैं, कंफर्म करवा रहे हैं हमसे, हम बोलेंगे यस, तो ये यहाँ से शान पकोड़ा मिक्स रिमूव हो जाएगा। देखो ये रिमूव हो गया, उसने रीप्रोसेस किया, रीप्रोसेस करके हमें ये सब चीजें दे दी। अब मेरे पास लिस्ट में 3 एलिमेंट है। दिस इज व्हाट वी डू विद रिमूव। लेकिन अगर मैं खाली पॉप कॉल कर लेता तो वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता। अब हम आते हैं वापस अपने प्रोग्राम में, और इसी तरह अगर मुझे इंसर्ट करना है, मेरी लिस्ट तो बन गई है, अब मैं बिल करना नहीं चाह रहा, लेकिन आई वांट सर ये तो टू बेसिक। क्या कह रहे थे, दोबारा बोलिए। अब मैं लिस्ट के अंदर एडिशन कर रहा हूँ फर्दर मोर, कुछ नहीं ठीक है। जो काम हम पहले कर चुके थे वो लिस्ट बन चुकी थी। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड फर्दर मोर इनटू अवर लिस्ट। अब अगर आपने लिस्ट के अंदर जाके किया है हमने काम, नया काम, ये हमने क्या किया लिस्ट में, ये जो ऑपरेशन है इसमें प्लम्स, एप्रिकॉट और जिंजर ऐड हुआ है। व्हाट इज दिस प्रोसेस? एडिट पेन एडिशन किया है हमने, बिल्कुल हमने इसके अंदर अपेंड किया है, अपने लिस्ट के अंदर अपेंड किया है। तो ये जो चीज अभी आप पढ़ रहे हो वो पीछे फंक्शनैलिटी ये हो रही है। जो अभी हम यहाँ पर वेब पेज के ऊपर से बटन दबा दबा के काम कर रहे हैं,
इस बटन के पीछे कोई कोड है और वो कोड इसी तरह का है जो हम यहाँ कर रहे हैं, इसी तरह की कोडिंग हुई हुई है। ये जो अपेंड लिखा हुआ है ना, वो यही हुआ हुआ है। वो एक एलिमेंट उठा के लाता है, उसकी आईडी आती है, देयर आर सो मेनी अदर फंक्शनैलिटीज, लेकिन एक्चुअल फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो इस तरह का फंक्शन है, समथिंग लाइक दिस। ये चीज कॉल हो रही है कि लिस्ट में आप अपेंड कर दें, वो ये नहीं देखता कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, ना वो पूछता है आपसे कुछ, वो सिंपली उठाता है एलिमेंट को और आपकी लिस्ट में ले जाके डाल देता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू 2 मोर टास्क जो हमने अभी बात किए थे। हम अगर अपनी ग्रोसरी लिस्ट में से कोई एलिमेंट पॉप करेंगे तो पॉप में एक एडवांटेज ये होता है, ये वेल डिफाइंड या बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर मैं इसे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो इट विल अज्यूम कि हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं जब ये एग्जीक्यूट कर दूंगा तो अभी देखो क्या होता है। यस सर। सर हमें दिखनी रही है स्क्रीन। अच्छा एक मिनट, पाइथन वाली नहीं आई अभी आपके पास ना? अब भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हो गई स्क्रीन। यस सर। तो मैंने यहाँ पे जो लाइन नंबर 27 अगर आप देख रहे हो तो इस पे लाइन नंबर 27 में व्हाट आई डिड, मैंने एक फंक्शन कॉल किया है डॉट पॉप। पॉप का फंक्शन क्या करता है, हमारी लिस्ट में से जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने क्या किया, लास्ट टाइम हमारा लास्ट एलिमेंट था डेटॉल, और अभी जो हमने एग्जीक्यूशन की है इसमें इसने क्या किया है, डेटॉल को रिमूव कर दिया लिस्ट में। 12 से मेरे एलिमेंट्स की लेंथ हो गई है 11। नाउ वी हैव 11 एलिमेंट्स इन आवर लिस्ट। सही। अनदर वे, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड जी सर हम ऐसे नहीं कर सकते, 2-3 चीजें एक साथ रिमूव करते हैं। एक साथ इससे रिमूव इतना एक साथ easy नहीं है। कर सकते, हमें उसको वन बाय वन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल कोई- एलिमेंट रिमूव करने तो आपको उसकी इंडेक्स बतानी जरूरी है कि वो इंडेक्स क्या है। यस सर एग्जैक्टली। अब देखो, जैसे लेट्स से मुझे रिमूव करना है शुगर, शुगर की इंडेक्स क्या होगी, शुगर किस नंबर पर है मेरी लिस्ट में, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोर इज 0, राइस इज 1, शुगर इज 2। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, मैं इसमें लिख दूं 2। ठीक है, अब देखें क्या होता है। सर शुगर पॉप हो जाएगा। अब जब हमने इसको रन किया तो इस मेरी लिस्ट के अंदर शुगर नहीं है, ये शुगर उड़ गया यहाँ से। ठीक है, तो पॉप में हमें बात समझ में ये आई कि पॉप जब भी यूज करना है हमें इंडेक्स बता के यूज करना होगा, या अगर हम कुछ भी ना लिखेंगे तो इट विल कंसिडर इट द लास्ट वैल्यू। नंबर 1, ये बात क्लियर हो गई रिगार्डिंग पॉप। अब दूसरी चीज है कि ग्रोसरी लिस्ट के अंदर मुझे अगर बाय नेम रिमूव करना है कुछ, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं बोल रहा हूं मुझे पास्ता रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम पॉप यूज नहीं कर सकते। Got it? फिर हम पॉप यूज नहीं करेंगे, वी हैव टू यूज अनदर फंक्शन जिसका नाम है रिमूव। सर ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी वो नहीं है कि आप 3-4 चीजें एक साथ रिमूव कर सकें। मैंने बताया ना आपको, एक साथ 3-4 चीजें रिमूव करने के लिए 3-4 पोजीशन कर बतानी सकते हैं सर, पड़ेंगी, कर सकते हैं। तो आपको फिर लूप चलाना मगर पड़ेगा, आपको ये सर बताना पड़ेगा, सब चीजें सभी बतानी index। पड़ेंगी। यस, आपको सारी इंडेक्सेस बतानी पड़ेंगी। तो अभी फिलहाल हम प्रोसेस को समझ रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। मल्टीपल Okay, sir. रिमूव करने के लिए यू वुड हैव टू वर्क आउट डिफरेंटली। सही है, तो ग्रोसरी लिस्ट में से रिमूव जब करना होगा तो वी हैव टू यूज रिमूव। अच्छा, मुश्तबा और मुस्तफा, इफ यू गाइस थिंक कि हमें ये चीजें आती हैं तो लाइक यू हैव अ पेंडिंग असाइनमेंट्स, असाइनमेंट तुम लोगों के पूरे नहीं हुए हुए, डू योर असाइनमेंट साथ साथ। सर मेरा तो हो चुका है। आपने एक किया, वहाँ 4 असाइनमेंट्स हैं भाई। सर 3 असाइनमेंट थे, मैंने 2 किए हुए। आपने एक किया हुआ है बायोडाटा वाला, उसके अलावा कौन सा किया है? सर बायोडेटा के अलावा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी रेक्टेंगल, हाँ, उसमें मैंने कमेंट किया था, वो आपने पढ़ा नहीं शायद, आपने सिर्फ रेक्टेंगल किया है। देयर वी आल्सो आस्क अबाउट
ट्रायंगल एंड सर्कल, और उसके बाद कन्वर्जन वाला है वो भी नहीं किया आपने। सर वो सर कन्वर्जन वाला तो टाइम नहीं था। अभी कर लीजिए, अगर आपको कीजिए लगता है कि ये वाला टॉपिक अगर है तो वो आप कर लो, ताकि वो मुझे जल्दी से करके आपने देने हैं। सर ठीक है सर, मैं करके आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सही है, करके मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करो, गूगल क्लासरूम में अपलोड करो, बिकॉज आई हैव टू शेयर योर प्रोग्रेस विद योर पेरेंट्स। यस सर, वो भी कर दूंगा, अभी स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा। सर जी जी बोलिए। मुझे रहना ये वाला समझ नहीं आया, वही कन्वर्जन वाला। ठीक है, कन्वर्जन वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम अपनी अभी वाली क्लास में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कन्वर्जन वाला आपको अजद समझाएगा, अजद हैज ऑलरेडी डन दैट वन। अच्छा जी, ग्रॉसरी लिस्ट में से हमने दूसरी बात क्या की, इफ वी वांट टू रिमूव सम एलिमेंट बाय नेम, तो फिर हमें दूसरा मेथड कॉल करना होता है, एंड दैट मेथड इज रिमूव। तो वो रिमूव पे हमने पास्ता पे अप्लाई किया, और अगर मैं यहाँ पर उसको अब रीप्रिंट करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, ये मैंने एक सेपरेटर यूज किया है बीच में स्टैटिक लाइंस जो हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा अभी वाला आंसर कहाँ है। तो यहाँ देखें हमने पास्ता रिमूव कर दिया था, सो आफ्टर पास्ता किसके बाद था, जैम के बाद। आफ्टर जैम आई हैव ब्रेड, मेरे पास पास्ता नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन। तो अभी हमने दोनों चीजें देख ली हैं, हाउ टू इंसर्ट एंड हाउ टू रिमूव। नाउ जो तीसरी चीज रह गई है वो क्या थी, रिप्लेस या अपडेट। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे ब्रेड है लिखा हुआ अभी, और मुझे ब्रेड को ब्राउन ब्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, देन वी हैव टू यूज अ काइंड ऑफ अपडेट। हमें उस चीज को रिप्लेस करना है या अपडेट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रोसरी लिस्ट में पे जाएंगे। एडिट एडिट देखते हैं इसमें कोई एडिट का ऑप्शन है, इसमें एडिट तो नजर नहीं आ रहा। तो ये हमें क्या देता है ऑप्शन, इंडेक्स, रिवर्स, सॉर्ट, रिमूव, बने बनाए मेथड तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। दिस मीन्स हमें काम ये करना पड़ेगा, रिप्लेस रिप्लेस था इसमें, नहीं, रिप्लेस मतलब भी नहीं है, नहीं, यानी ये तो वो मेथड है जो बने हुए हैं। अब वो बना हुआ मेथड, इन्होंने ऐसा कोई मेथड बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे ग्रोसरी लिस्ट, और इसके अंदर जो चीज है, सर अलग से मैं अपना ब्रेड। असाइनमेंट कर रहा हूँ। आप कीजिए सर, ये तुम लोग कर चुके हो, ये कल वाला टास्क है जो मैं इनको करा रहा हूँ अभी। ये रिप्लेसमेंट आपको आनी चाहिए पहले से। ये हमने कल किया था रिप्लेस ना। देखो लेट्स से मुझे ही करना था, ब्रेड को अपडेट करना है ब्राउन ब्रेड से, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्राउन ब्रेड जो है उसका इंडेक्स है क्या। तो व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ ब्राउन, यानी ब्रेड का इंडेक्स क्या था, ब्रेड कौन से नंबर पे आ रही है मेरे पास, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7th नंबर पे। तो मैं इसको करता हूँ 7। मैं ये कह रहा हूँ ब्राउन ब्रेड कर दो किसके ऊपर, ग्रोसरी लिस्ट के 7th इंडेक्स को ब्राउन ब्रेड कर दीजिए। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए दे रहा है कि मैंने इसको इंडेंट कर दिया है। इंडेंट यानी स्पेसेस जो है ऐसे दे नहीं सकते, पाइथन परेशान हो जाता है। तो पाइथन का कंपाइलर जो इंटरप्रेटर जो है उसको समझ में नहीं आती हमारी बात। अभी हमने इसको कर दिया ब्राउन ब्रेड, तो अब मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा, और मैंने प्रिंट नहीं कराया, आई शुड ऑल्सो प्रिंट। अब अगर हम देखेंगे तो ब्रेड की जगह पे ब्राउन ब्रेड हो जाना चाहिए, यस दिस इज। अब इसने क्या किया, हमने अपने पास कहा कि भाई ब्रेड नहीं लेनी है, आपने जाके ब्राउन ब्रेड लेनी है, यू डोंट हैव टू गो फॉर ब्रेड, प्लेन ब्रेड की जगह हमने उसको ब्राउन ब्रेड कॉल कर लिया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अपडेट एन एलिमेंट इन आवर लिस्ट। सही है, ये 3 चीजें हमने कर ली हैं। वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। फिर हमने ये देख लिया कि अगर हम अपनी लिस्ट में एडिशन करनी होगी तो वी हैव 2 मेथड। नंबर 1, हम लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं जो कि लास्ट में जाके होता है, एंड देन वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन ऐड या इंसर्ट ऑन एनी स्पेसिफिक इंडेक्स। अगर बीच में कहीं डालना है तो हमें इंसर्ट का यूज करना पड़ेगा, अपेंड काम नहीं आएगा।
अपेंड की तरह ही देयर इज अनदर ऑप्शन, इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग तो हम पॉप यूज करेंगे। पॉप हमेशा एंड ऑफ द लाइन से रिमूव करेगा, ठीक है। बीच में से रिमूव करने के लिए पॉप में इंडेक्स बतानी पड़ेगी। और अगर आपको किसी बाय नेम रिमूव करना है, यानी वैल्यू पता है आपको कि ये है वैल्यू, लेट्स से सोप है, सोप को रिमूव करना है तो रिमूव कॉल कर लेते हैं। वेरी गुड। तो ये सब चीजें समझ में आ गई हैं आप लोगों को, और एडिट भी समझ में आ गया है कि वी हैव एन एलिमेंट जिसको हम एडिट करने जा रहे हैं, और यहाँ हमने उसको ब्रेड को ब्राउन ब्रेड कर दिया। अब हमें दो इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट, जो हमने कल भी पढ़े थे। मुश्तबा तुमने भी अपना वो पूरा करना है भाई, टास्क तुम्हारे भी असाइनमेंट गलत हैं, पूरे नहीं है, अपने असाइनमेंट पूरे करो मीनवाइल। जी ओके सर। आपकी एक तो फाइल तुमने शायद बनाई सही है, लेकिन वो अपलोड करते हुए HTML हो गई है, तो वो समझ में नहीं आ रही। और बाकी आपने 3 असाइनमेंट करने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया। आपने जो चीज़ अपलोड की है वो कन्वर्जन है, कन्वर्जन वाला असाइनमेंट डिफरेंट है। जो असाइनमेंट मैंने कन्वर्जन में दिया है वो आपने कन्वर्जन में अपलोड करना है। देयर आर मल्टीपल क्लास कन्वर्जन। सीरियसली लो पहली, क्या आप बोल इधर रहे आ हो? रहे हो फिर बात आ रहे हो। चुप रहो ना। अच्छा, बीच में इंटरप्ट नहीं करो, क्लास के बीच में जो है, इफ यू हैव टू हैव सम कम्युनिकेशन वो ऑन माइक ना करें। आप साथ बैठे हो तो यू यस कैन सर, डू इट यस सर। डायरेक्टली, ठीक है। नहीं सर, मुझे क्लास में नहीं चाहिए इंटरप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ नहीं बैठा। ओके, चलें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द नेक्स्ट थिंग जो कि मुस्तफ़ा मुश्तबा कल कर चुके थे, थोड़ा सा ये मुस्तफ़ा बताएगा कि मुस्तफ़ा व्हाट वी हैव टू डू अगर हमें हमारी लिस्ट में से बीच में से एक पोर्शन चाहिए। लेट्स से आई वांट टू गेट द आंसर्स कि राइस से लेकर जैम तक प्रिंट हो, तो हम क्या करते थे, हमने तो कल सर किया एक था। आप उसे वो बता देना, एक जैसे एक इंडेक्स बता हम्म, दे, एक सही है, नंबर्स बता दे उसके, ठीक दिस है, टू दिस, दिस टू तो दिस। वो यस सर, इसको इसको और नंबर्स रिफ्रेश। के फॉर्म ऑफ दिस। यस, अभी जो बात मुस्तफ़ा ने बताई है, मुस्तफ़ा इसको रीफेस करो ताकि ये जो हमारे साथ दो और बच्चे हैं, अज़जद एंड सर मारिज, दे शुड सर ये अंडरस्टैंड इट। सिर्फ मुझे ही आता है, मुस्तफा को नहीं आता। मुझे लेट भी मी क्यों आस्क द नहीं आता, क्वेश्चन टू मैं भी मुस्तफ़ा। था वहीं। मुस्तफ़ा तुम इंटरप्ट नहीं करो, लेट मी टॉक टू मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा आप बताओ कि जो बात अभी मुस्तफ़ा ने बताई थी, इसी को अगर आप रिफ्रेस करो ताकि बच्चों को थोड़ा और बेहतर समझ में आए कि अगर मुझे बीच में से फ्रेज निकालना है, आई हैव टू ब्रिंग राइस शुगर एंड ऑयल, तो मुझे सर क्या मैं करना बताता होगा। हूँ, आप एक सर्टेन नंबर्स की लिस्ट दे दें, जैसे एक नंबर्स नोटेशन इंडेक्स के फॉर्म में। मुस्तफा मुझे बोलने दो। तो अगर आप वो दे देंगे तो वो एग्जैक्टली वही चीज बता देगा आपको। क्या ठीक है, बोलना, क्या चाह रहे हो? अभी आप वेट करो एंड लेट दिस आंसर बी गिवन बाय मुस्तफा, ठीक है। मुस्तफा जस्ट होल्ड ऑन, जब मैं आपको अलाउ करूं उस वक्त आप बोलेंगे। ओके सर। जी मुस्तफा। जी सर, जो आपको ग्रोसरी लिस्ट में सारे वैल्यूज है ना, फ्लावर, राइस, जो प्रोपोर्शन आपको चाहिए, आपको निकालना है, आपको उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ठीक अब है, आपको चाहिए शुगर, ऑयल और सोप, तो ठीक है। शुगर किस नंबर में है? शुगर है नंबर 3 में। तो हम लोग करेंगे 3 टिल 5। और इसकी एक ट्रिक है कि जब आप 5 तक करोगे तब 4 तक आएगा, एक कम सही है, आएगा। ठीक है, ठीक है, गुड हम लोग गुड। ये ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखेंगे, हाँ ब्रैकेट में वैल्यूज एग्जैक्टली। देते हैं, तो नंबर दिस टिल इज नंबर। ओके। हाँ लेट मैंने मी रिफ्रेज इट। इस अच्छा, अजद एंड मारिज, अब सुनिए, हमारे पास लिस्ट है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें करना ये था एक लिस्ट के अंदर से हमें कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। एक पोर्शन निकालना है इसका, जिसको हम कहते हैं सब स्ट्रिंग या सबसेट। अगर आपने मैथ्स में सेट्स पढ़े हैं तो एक सेट होता था हमारे पास और एक सबसेट होता था। सबसेट हैज ऑल द वैल्यूज ऑफ अ बिगर सेट। जो सेट बड़ा सेट होता है उसके अंदर की कुछ वैल्यूज होती थी जिसको हम कहते थे इसका सबसेट है। तो यहाँ पे भी हमें काम यही करना है कि हमें इस लिस्ट में से कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट आउट करनी है। लेट्स से राइस, शुगर एंड ऑयल, ये 3 वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइस की इंडेक्स क्या है, ठीक है। द स्टार्टिंग इंडेक्स इज ऑलवेज 0, तो राइस की इंडेक्स यहाँ पे 1 2 नहीं होगी, 1 होगी, सही है, 1 1 होगी। तो हम यहाँ पे वन क्या ओके सर। करेंगे, हम ये काम करेंगे कि वी आर गोइंग टू राइट ग्रोसरी लिस्ट, सही है, एंड देन कॉलन। अब ये जो मैंने कॉलन लगाया है ना, इसके लेफ्ट और राइट पर स्पेस है, ब्लैंक है। तो लेफ्ट और राइट में मैं क्या बताता हूँ, अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। जो लेफ्ट पे है कि मेरी जो लिस्ट में चाह रहा हूँ, कॉल करना चाह रहा हूँ, वो कहाँ से स्टार्ट होगी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट फ्रॉम इंडेक्स 1,
सही है, तो राइस से स्टार्ट हो जाएगी। और मुझे कहाँ तक चाहिए थी वैल्यूज, मुझे चाहिए थी वैल्यूज 0 से नहीं चाहिए थी। आई वॉन्ट टू हैव राइस, शुगर एंड ऑयल, मुझे 3 वैल्यूज चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स तो बता दिया उसको, राइस का इंडेक्स था 1, शुगर का इंडेक्स हो गया 2 और ऑयल का इंडेक्स हो गया 3। तो मैं यहाँ पे जो आप 4 एंडिंग लिखेंगे। इंडेक्स लिखूंगा ना वो मैं 3 नहीं लिखता, वो मैं 4 लिखूंगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होता। दिस इज हाउ द पाइथन रीड्स माय स्टेटमेंट। तो ये पाइथन इसको रीड ऐसे करता है, जो लास्ट इंडेक्स होती है वो उसको कॉल नहीं करता, वहां तक जाता तो है लेकिन उसको प्रिंट नहीं करता या स्टोर नहीं करता। तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए मेरी ये पोर्शन ऑफ लिस्ट, इस पोर्शन को प्रिंट कर दें। और मैं ये वाले को दोबारा कॉल करता हूँ यहाँ पर, अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे देखो क्या प्रिंट देता है। नाउ इट गिव्स मी राइस, ऑयल एंड सोप, उसने मुझे 3 एलिमेंट्स दिए। तो ये तरीका होता है व्हेन एवर यू हैव टू, जी बोलिए। शुगर को इसलिए नहीं किया कि शुगर हम डिलीट करवा चुके हैं ना ऊपर। शुगर जो था हमारा, राइस के बाद शुगर था ना, राइस के बाद ऊपर शुगर था, लेकिन अगर हमने असल में ये बीच में ये सारी कमांड्स भी तो रन की है ना सर आपने वो, अगर आप हैशटैग लगाएंगे तो फिर शुगर भी आएगा। यस, तो शुगर भी आएगा, क्योंकि मैंने बीच में इतनी सारी कमांड रन कर दी ना। लेट्स हम यहाँ से जो लिस्ट बनाई थी उसके बाद कोई भी काम नहीं करते, तो मुझे सारी चीजों को मैं ओमिट आउट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 3 कोड्स, 3 कोड्स लगाए, तो ये मल्टीपल लाइन आउट करनी है ना मुझे, और मैं यहाँ तक के आपको आउट करा देता हूँ। अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो जो आप कह रहे हो मारिच, वही काम होगा। देखो अब क्या आया, राइस, शुगर और ऑयल, क्योंकि अब बीच की सारी स्टेटमेंट्स हमने स्किप कर दिए। हमने बोले सर सोप नहीं आया। सोप नहीं आया, क्या मतलब? तो सोप को बोला बुलाया कब हमने? हमने 3 ही तो चीजें मांगी है, हमने 3 एलिमेंट्स मांगे ना। उसमें तो 1 to 4 लिखा हुआ है। 1 to 4 लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा था आपने सुना तो नहीं वही शायद। ना, अगर आपको 3 तक कराना है तो आप 4 लिखोगे। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट इंडेक्स कॉल नहीं होता, अभी जब मुस्तफा ने भी बताया था लास्ट इंडेक्स कॉल नहीं होता, दैट्स द रीजन वो ऑयल पे आया, सोप नहीं आएगा। सोप चाहिए होगा तो 5 जैसे करोगे। अगर हमें तो आप 1 5 से, लिखोगे अगर आपको सूप भी करना है। इसको बोलने दो अगर मारिच से पहले। हमें राइस से ब्रेड तक चाहिए तो हम 1 to 8 लिखेंगे। हाँ, 1 to अगर 10 राइस टू गुड, राइस टू ब्रेड तक चाहिए तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। एक तो वही तरीका जो ऐसा अभी आपने बोला, लास्ट इंडेक्स आपको पता होगी, आप वो लिख दोगे। लेकिन अगर मुझे लास्ट आप तक 1 जाना के है, बाद कुछ ना लिखो, आप कुछ भी ना लिखोगे तो वो खुद समझ जाएगा कि आप एंड कि तक जाना आपको चाह रहे एंड हो। तक जाना है। हाँ, ठीक है, अगर मैंने 1 कॉलन छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि आप बोलना चाह रहे हो कि लास्ट तक चले जाओ। आप देखो अभी ये राइस से स्टार्ट करेगा और ब्रेड तक प्रिंट करेगा। ठीक है, राइस से इसने स्टार्ट किया और प्रिंट कहाँ तक कर दिया, ब्रेड तक। इसी तरह अगर मैं लास्ट इंडेक्स लिख दूं, लास्ट इंडेक्स क्या होती है, -1 होती है, और स्टार्टिंग इंडेक्स ना लिखूं तो क्या करेगा, वो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, सर तो फिर 1 तो लिखा है ना हमने, कहाँ लिखा है 1? लिखा हुआ है ना, 0 को डिलीट करके हमने आगे 1 लिखा हुआ है ना उसके। कॉलन -1 लिखा है हमने, 1 थोड़ी लिखा है। लास्ट लाइन के अंदर मैंने क्या लिखा है, दोबारा लिखता हूं मैंने ये थी मेरी लिस्ट, मैंने लिखा कॉलन। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप पहले लिखोगे स्टार्टिंग इंडेक्स और बाद में लिखोगे एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, और एंडिंग इंडेक्स मुझे लिखना है। लेकिन मान लेते हैं हमारी लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि आपको पता ही नहीं है कि मेरी लास्ट इंडेक्स क्या होगी, नहीं पता आपको, अभी तो यहाँ से काउंट कर लोगे, एज्यूम करते हैं हमें पता ही नहीं है। तो एक आसान तरीका क्या है कि लास्ट इंडेक्स को वो रिवर्स में पढ़ता है, तो रिवर्स में जब पढ़ेगा तो लास्ट इंडेक्स हो जाएगी -1। हम यहाँ पे सिंपली इसको बोल रहे हैं -1। ठीक है, अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा, फ्लोर से लेकर ब्रेड तक। ब्रेड नहीं, बल्कि ब्रेड तो क्योंकि आखिरी वाला एलिमेंट है ना, पास्ता तक प्रिंट करेगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट तो काउंट ही नहीं होता, तो पास्ता तक के हमारे पास डाटा आएगा। सर एग्जैक्टली -1, मैंने भी यही कहा था। हाँ ठीक है, -1 हमने लिखा है ना, इसलिए वो आएगा नहीं।
तो माइनस समझ नहीं आया मुझे। -1 असल में जब होता है -1 लास्ट को इंडिकेट करता है। -1 मीन्स द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नहीं पता, अगर पता है तो आप वही लिख देंगे। सर जैसे अगर हम -2 लिखेंगे तो सिर्फ जेम तक आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये देखिए -2 कर दिया ना अब आपने, असल में -1 रिवर्स पढ़ रहे हो अब आप। जो आपने बोला आपने बिल्कुल सही बोला। अब देखिए आप, ठीक है समझ गया मैं। तो जैम तक आ गया, सही है। तो अगर राइट हैंड साइड से पढ़ोगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ोगे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी, सही है। -0 कोई चीज नहीं होती। और अगर आपको लास्ट एलिमेंट लेना है तो और फिर अगर आपको, सर अगर हम 0 लिखेंगे तो सारे आ जाएंगे। अगर सारे चाहिए तो आप इसे ऐसे लिख के छोड़ दो, खाली कॉलन, यानी ठीक है। ठीक है, ये लिख के छोड़ दोगे तो सब आ जाए। इट ब्रिंग्स एवरीथिंग। उसने बोला चाहे स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग, एंडिंग इंडेक्स एंडिंग, उसने खुद ही अज्यूम कर लिया, ठीक है। अजयद आपको बात समझ में आ रही है? मुझे टाइप करके बताओ। यस आदि। आ रही। अब तुम्हारी आवाज बड़ी देर के बाद आई है हमें समझ में। अच्छा जी, अब आखिरी वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। अब हम ये करना चाह रहे हैं, ये चीज अभी पूरी समझ में नहीं आएगी जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इफ और इफ कंडीशंस पढ़ी नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी लिस्ट में फलाना एलिमेंट है या नहीं है। तो हम लिखते हैं इफ, ठीक है। हम क्या चीज देखना चाह रहे हैं? हम ढूंढना चाह रहे हैं मिल्क। इफ मिल्क इन ग्रोसरी लिस्ट, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी पाइथन से। कॉलन लगाया मैंने, देखो ये क्या है, ये सिंटैक्स है पाइथन का, लिखने का तरीका है। मैंने इसको एक क्वेश्चन किया, इफ मुझे देखना ये कि अगर मिल्क मेरी ग्रोसरी लिस्ट में है, अगर है तो क्या काम करो। कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि मेरा जो कर्सर है वो थोड़ा सा इंडेंटेड आया है, आगे आया है, इफ के नीचे नहीं आया है। तो वो ये कह रहा है अच्छा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो हम उसको बोलेंगे अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाए ना, तो आप मुझे बोल देना। सर तो इसमें आप इफ एल्स यूज करते हैं। यस, इफ एल्स यूज कर सकते हैं। यस वी हैव मिल्क इन जैसे आवर इफ लिस्ट। ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप यस लिख दो, एल्स यस अगर नहीं हो फॉल्स हो जाए तो आप नो लिख दो या बिल्कुल, हम यही फॉल्स लिख काम करने दो। चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अजद और हमारे मारिज, हमने एक कंडीशन बनाई है कि अगर मिल्क हमारी ग्रोसरी लिस्ट में है, अगर ये बात सही है, ट्रू है, तो वो क्या करे, ये प्रिंट कर दे, ये वाली स्टेटमेंट। लेकिन अगर मेरी बात सही नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ओके, तो लेट्स सी दिस नाउ। अब क्या होता है, अब हम जब ये रन करते हैं तो इसने क्या प्रिंट कर दिया नीचे, यस वी हैव मिल्क इन अवर लिस्ट। अब यानी ये बात सही थी, इसलिए वो इसने ये वाली मार्क, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी है। ये कंडीशनल है, ये लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसी तरह अगर ये मिल्क की जगह मैं यहां लिख देता चॉकलेट, लिख देता और फिर एग्जीक्यूट करता, तो उसने इस लाइन को प्रिंट नहीं किया क्योंकि मेरी क्योंकि चॉकलेट नहीं है। तो अब हमें ये देखना था कि अच्छा अगर चॉकलेट नहीं है तो भी कुछ प्रिंट करो। अभी तो उसने सिंपली प्रिंट नहीं किया। नो ये तो हम दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। नो ये कर देंगे ना। हाँ, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ एल्स यूज करेंगे। यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एल्स। एल्स आप क्या करो, दूसरा काम करो। दूसरा काम क्या करो, जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, हम बोलेंगे नो वी डोंट हैव इट। सही है। अब देखो क्या होता है, जब मैं चॉकलेट लिखूंगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, जब मैं मिल्क लिखूंगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब मैंने रन किया तो क्या है लिखा हुआ, नो वी डोंट हैव इट। सही है। सर तो ये लिख सकते हैं ना, नो वी डोंट हैव चॉकलेट, क्योंकि ये तो कहेंगे क्या नहीं है हमारे पास। हाँ, ये वो तो डिपेंड करता है, स्ट्रिंग है कुछ भी, जो तुम्हारी मर्जी है आप प्रिंट करा लो। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑयल। अगर हम यहाँ पर इफ में इनपुट दे दे तो हमारे ज्यादा खाने में हम लोग तो जो आंसर आएगा हमारा उसी में सब। आपकी आवाज फिर से खराब हो गई। सही कह रहे हो तुम, जो अजद बात कह रहे हो ऐसे ही है। जब अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। तो हम लेट्स से यहाँ पे एक इनपुट ले लेते हैं। ये अच्छी सजेशन है अजद की, ये आप लोगों को भी ऐसी सोचना चाहिए। व्हाट इज दिस सेइंग कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस वेरिएबल हियर, हम यहाँ पे वेरिएबल क्यों यूज ना कर लें। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर रिक्वेस्ट के नाम से, ठीक है।
यूजर रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू इनपुट, हम यहाँ बोलते हैं फाइंड योर आइटम इन आवर लिस्ट। ये हमने ये इनपुट लिया, इस इनपुट में जो भी आंसर करेगा वो बंदा हम यूजर रिक्वेस्ट में उठा लेंगे, और यूजर रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर ऑयल की जगह पर एज अ वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। इफ यूजर रिक्वेस्ट इन ग्रोसरी लिस्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे यस वी हैव इट इन अवर लिस्ट, अदरवाइज हम बोलेंगे नो वी डोंट हैव इट। अब जरा देख लीजिए, अब हमारी लिस्ट में क्या क्या ये सारे एलिमेंट से रन करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड योर आइटम इन योर लिस्ट, तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूं सोप, उसने रिटर्न क्या किया मुझे, यस वी हैव इट इन अवर लिस्ट, वेरी गुड अजर। अब इसी तरह अगर मैं ये बोलूं, कुछ और लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं टॉयज, KFC। फाइंड योर आइटम इन योर लिस्ट, टॉयज लिखा है मैंने, उसने बोला नो वी डोंट हैव इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को मैंने अभी बताई है, नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड एन असाइनमेंट, बल्कि मैं अभी बोलता हूँ, अभी तो हमारे पास हाफ एन आवर है, इट्स 4 o'clock, हमारे पास अभी 20 मिनट बाकी हैं। सर पहले वो समझा दें कन्वर्सेशन वाला। कन्वर्जन वाला मैं बताता हूँ, चलो कन्वर्जन में से बेसिकली आप एक फॉर्मूला बनाएं, EDS इक्वल्स टू आप एक फॉर्मूला बनाएं, रिलेट करें जो भी वैल्यूज हैं और फिर हो जाए। ये देखो, इसने, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मारिज, यहाँ पे तुम देख लो, कन्वर्जन वाला जो है प्रोग्राम तुम दोनों ने बना लिया है, मुस्तफा। अभी सिर्फ और सिर्फ तीनों बच्चों का साइन हुआ, टर्न इन किसी ने नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अजद ने किया है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अजद ने कैसे किया है। मारिज स्क्रीन पे देखिए, देखो मारिज, इस प्रोग्राम में क्या करना था हमें? बहुत इजी है हाँ बहुत इजी, लेकिन तुमने किया नहीं है अभी तक, करके दिखाओ मुझे ये। सर, टाइम नहीं था ना, आप कर रहा हूँ। अभी टाइम है, शाबाश, जल्दी से कर लीजिए। आप प्रोग्राम में अजद का नहीं दिखाता, बल्कि आप लोग कर लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मारिज। अब आप सर ये एक बात देखो बताइए, कि करना रेक्टेंगल के अलावा और किस चीज का करना है? ट्रायंगल और सर्कल। सर्किल, यस। सर ठीक है, मैं करके आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठ के अभी अभी बना लो जल्दी से, वहाँ पर टाइम है अभी। यहाँ पे देखो मेरी स्क्रीन पे मारिज, हमें करना ये था कि वी वॉज लुकिंग फॉर वन बिल्डिंग जिसकी लेंथ हमने यूजर से इनपुट लेनी थी। आई थिंक दैट यू ऑलरेडी नो। अब आपने करना है क्या है, उस जो लेंथ वो दे देगा, लेट्स से लेंथ आ गई आपके पास 200 मीटर, ये मीटर्स के अंदर है, ठीक है। अब आपने करना ये है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। लेट्स हम एक वेरिएबल आप बनाएंगे सेंटी, एक वेरिएबल बना लेंगे मिली, एक बना लेंगे इंच, और एक बना लेंगे फीट। तो यहाँ क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है, इसमें सिंपल कन्वर्जन ही तो करनी है। अभी आई थी नानिया, नानी ने हेलो करा, उसके बाद चली चलो, गई। सेंटी को कैसे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100, द वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो लेट्स से ये जो वैल्यू थी यूजर इनपुट, ये यूजर इनपुट जो था वो 200 था। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सिंपल है, यूजर इनपुट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से, 100। तो ये जब आपको इतना अगर समझ में आ रहा है, तो फिर इसमें खुद क्या बचा, ये बन गया सेंटीमीटर में आ गया, जो भी रिजल्ट है वो सेंटी में चला गया। इसी तरह मिलीमीटर में करोगे, कहानी आती है फिर हट जाती है। मिलीमीटर में क्या करोगे, यूजर इनपुट, इसमें आप क्या समझ नहीं आ रहा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। समझ में क्या नहीं आ रहा, मुझसे क्वेश्चन करो ना, समझ नहीं आ रहा बोलोगे तो कैसे समझाऊंगा। अब ज़ैनब हट गई, नानी ज़ैनब हट गई। क्या बात समझ में नहीं आ रही इसमें, ये पूछो ना। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मारिज, मुझे किसी और ही की आवाज आ रही है। जिस तरह ये सेंटी है, सेंटीमीटर की कन्वर्जन क्या होती है, मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा। और इसी तरह जब आप मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, मिलीमीटर बन जाता है। दैट्स इट। तो ये इतना आसानी, तो इसमें और क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह फीट बनाओगे, इसी तरह इंचेस बना लोगे, जब वो बन जाएंगे तो आपने डॉट फॉर्मेट यूज करना है और रिजल्ट देना है। अब जल्दी से मुस्तफा एंड मुस्तफा,
आप दोनों के असाइनमेंट ऑलरेडी लेट हैं, ये असाइनमेंट पुराने असाइनमेंट्स हैं दैट यू मस्ट हैव टू बी डन बाय नाउ। जल्दी जल्दी इसको पूरा करो और इसको आज सबमिट करो। अगर आज आप सबमिट नहीं करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज लेट असाइनमेंट। ओके सर। अच्छा जी, अच्छा अब आज का जो असाइनमेंट होगा वो असाइनमेंट में मैं यहाँ पे इधर ही लिख देता हूँ। ये लिस्ट से रिलेटेड होगा। माइक सब अपने म्यूट कर लें काइंडली। हेलो सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने एरिया वाला कर लिया। आप उसको स्क्रीन शेयर ना करो, आप उसको अपलोड कर दो गूगल क्लासरूम में। तो बिल्कुल सही अगर होगा तो आई विल गिव यू द मार्क्स। अगर सर उसमें मेरी कोई स्क्रीन नजर आ रही है? आपकी स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही, तो मैंने तो मुझे शेयर देना की है। अभी मुझे मेरा विजिबल नहीं हो रही। अच्छा जी, हो रही है क्लास visible अब। वर्क किसने शेयर किए? आ मुस्तफ़ा ने। गई? जस्ट अ मोमेंट। हाँ बताइए। सर ये अब मैं ठीक है, परफॉर्म कर रहा हूँ तो सही है जी, बिल्कुल बेस डाल। 7 हाइट 8। अच्छा सॉरी, नहीं एक मिनट। हाँ, बेस 7 हाइट 8 to 28। ठीक है सर। 28 सही है, ठीक है, गुड। तुम्हारी लास्ट लाइन में कुछ एरर आ ओके गया, आई थिंक सर। तुमने वो लास्ट लाइन को देखो दोबारा, अपना प्रोग्राम पे जाओ, लास्ट लाइन पे जाओ, अच्छा जहाँ कोडिंग की है तुमने, जहाँ कोड लिखा है, वो शायद तुमसे कुछ मिसटाइप हो गया है लास्ट लाइन में, प्रिंट एरिया के बाद। अच्छा हाँ। उसको रिमूव करो, उसको सेव करो और फिर इसको अपलोड करना मेरे पास क्लासरूम में। ओके सर। ठीक है, और इसी तरह आपने सर्कल भी करना है। अच्छा, आज का जो ओके सर। असाइनमेंट होगा, मैं यहाँ पर असाइनमेंट ऐड कर रहा हूँ, दैट वुड बी द असाइनमेंट नंबर 4। ये लिस्ट से रिलेटेड है। आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, इसके कुछ टास्क हैं। पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे 10 एलिमेंट्स की, सही है, कुछ भी हो सकती है वो लिस्ट। यू मे हैव अ क्रिकेट टीम, ठीक है, अजत आप एक पूरी क्रिकेट टीम की लिस्ट बना सकते हो, लाइक यू हैव 10 प्लेयर्स इन योर क्रिकेट टीम, या 11 बना लो, 10 और 11 एलिमेंट, 11 कर लेते हैं चलो। अब उस 11 एलिमेंट्स की जो लिस्ट हो जाएगी, उसमें आपने करना ये है, टास्क नंबर 2 आपके पास ये होगा कि यू हैव टू एडिट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब एडिट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एडिट मैंने लास्ट में बताया था अपनी वीडियो में, कैसे एडिट करते हैं।
ठीक है, आपने वहाँ पे एडिट करना, मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इसके अंदर ताकि आप यू कैन सी दिस वन। यू हैव टू एडिट 2 एलिमेंट इन योर लिस्ट। टास्क नंबर 3 होगा इसका, यू हैव टू ऐड 1 न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू रिमूव 1 एलिमेंट बाय वैल्यू यूजिंग डॉट रिमूव फंक्शन। नंबर 5 आपने क्या करना है, यू हैव टू रिमूव लास्ट हेलो सर, मैंने जो है एलिमेंट। कल असाइनमेंट 3 कर लिया, आप देख लें। आपने असाइनमेंट कर लिया देख लें कन्वर्जन वाला, ठीक है, बताओ मुझे, दिखाओ। सर मैंने सर्कल का भी बना दिया, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। वेट करो, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दो एक चीज। आंसर ओके गलत आ सर। रहा है आपके पास मारिज। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। कहाँ गलती की, आप जरा खुद सोचिए जरा आप। मीनवाइल मुस्तफा आप बताओ अपना रिजल्ट। मारिज तुमने क्या ओके सर, मिस्टेक की है ये? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लें। जी जी शेयर कीजिए। मारिज आपने क्या मिस्टेक की है, दैट इज फ्रॉम द क्लास 1, पहली क्लास में हमने पढ़ा था इस बारे में। ये चीज जो है वो चैट पे, अजद इसको असेस करो, व्हाट मिस्टेक ही डिड। सर आपको नजर आ रही है स्क्रीन? अभी लोड हो रही है तुम्हारी स्क्रीन। अजद आप जरा आगे मारिज को चैट पे असेस करो कि क्या गलती की है इसने। सर, आ गई नजर? हाँ स्क्रीन आ गई आपकी। ओके सर, मैं ये देखें। सर अब मैं वो एग्जीक्यूट करूं, तो ये ठीक है, पूछ रहा है कि प्लीज टेल रेडियस, आप बताएं कुछ भी नंबर। 9 डालिए रेडियस। 9, तो और है 254.50। मैंने तो राउंड भी किया है सर, अब क्या मिस्टेक आ रही है? आंसर 254.34 आना चाहिए था, क्या आ रहा है आपका? ये सही सर आ रहा मेरा है, आंसर तो सही आ रहा नहीं, है, लेकिन राउंड तुमने मैंने किए मगर वो राउंड तो किया राउंड है, नहीं बिल्कुल हुआ। सही, राउंड हुआ भी है, लेकिन आपने क्या किया है वो खुद से फाइंड आउट करो मिस्टेक। ये सर कल हम गलती क्या डिस्कस की है? ये कल डिस्कस कर चुके हैं। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। आपने राउंड तो कराया है सर लेकिन सेव नहीं कराया उस क्या रिकॉर्ड में। मिस्टेक है? लाइन नंबर 26 पे अच्छा हाँ, मिस्टेक। ओके 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 लाइन नंबर 26, ओके। ये लॉजिकल एरर है, ये तुम्हारा सिंटैक्स एरर नहीं है, दिस इज अ लॉजिकल एरर। सर अब ठीक है? यस वेरी गुड, करो अब। क्या बोल रही हो? सर अब जी क्या ये लिखूं, 9? 9, हाँ दोबारा 9 करो। हेलो। ओके, 9, बस सही है। ठीक है गुड। इसको अपलोड करो ताकि तुम्हारा जितने भी प्रोग्राम्स हैं मेरे पास एक उसकी आर्काइव बनती जाएगी। ओके सर, सर ओके। मैंने अपना प्रोग्राम फिर से अपलोड किया, आप चेक करें सही आ रहा है। आपने कौन सा असाइनमेंट 1? फर्स्ट असाइनमेंट जो आप कह से गलत आ रहा है। मैं जरा अभी एक असाइनमेंट अपलोड करूँ फिर मैं चेक करता हूँ, मुझे 2 मिनट दो जरा। ओके सर। मैं ये प्रोग्राम लिख दूँ ना, वरना मुझे दोबारा रीराइट करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड देन मुश्तबा आपका असाइनमेंट गलत है। हैव टू ऐड 1 न्यू एलिमेंट। कौन सा? असाइनमेंट 1 में आप बिल्कुल सही है, मैंने चेक भी किया है। मैं भी चेक करता हूँ, 2 मिनट दो मुझे मुझे। परफॉर्म टास्क 1 program and upload it। एक सेकंड रुक जाओ। मैंने ये लिस्ट वाला असाइनमेंट यहाँ पे किया है एंड यू हैव टू सर्च ऑल्सो। सर्च भी मैंने बता दिया था ना भी आप लोगों को एक वाला।
सर फिर मैं ये अभी अपलोड कर रहा हूँ। जी बिल्कुल अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अगर मिस्टेक होगी तो आई विल नॉट गिव यू द पॉइंट। पहले सही से टेस्ट कर लो, चेक कर लो एंड देन यू शुड अपलोड इट। सर मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ 2-3 दफा। वेरी गुड, सही है। मैंने 4th असाइनमेंट अपलोड कर दिया है। अजद 4th असाइनमेंट देख लो। मुस्तफ़ा मुश्तबा जब ये अपने पुराने वाले असाइनमेंट कर लोगे तो उसको देख लेना जल्दी से। मैं पहला असाइनमेंट देख रहा हूँ मुश्तबा का। सर ये देख ली क्या हो मैं 1 मिनट देना मुझे, मैं पहले मुश्तबा का असाइनमेंट देख लूँ। इसने दोबारा किया है। जी मैं आपका प्रोग्राम रन कर रहा हूँ मुस्तफ़ा। आपने इनपुट लिया, टेल नेम। सर मैंने बेसिकली आपको सबमिट कर दिया, मगर आपके पास 2 असाइनमेंट्स आए होंगे असाइनमेंट 2 में। उसमें से एक में मैंने तीनों किए हुए हैं, मतलब तीनों एरियाज निकाले, और एक में सिर्फ रेक्टेंगल का निकाले, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मैं भी देख लेता हूँ, मुझे 2 मिनट दो, जरा इसका ही हो जाए। चलिए मैं आपको अपनी भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद जब ये आप कर लें तो आप ये मेरा भी असाइनमेंट दे दो। ठीक है। क्या नाम है ये, माइक सब पहले अपने म्यूट करो यार, पीछे से नॉइस आ रही है मेरे पास, मुझे बात नहीं कर पा रहा। अच्छा जी मुश्तबा, तुम्हारा असाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। एंड आई हैव ओके सर। सर मेरा भी बिल्कुल सही है। मुस्तफ़ा ये सर बताएंगे। तो आप ज्यादा खुश ना हो। अच्छा मुश्तबा, तुमने फिर वो अभी दूसरे वाले असाइनमेंट करने हैं, सही है? तो यानी असाइनमेंट नंबर 1 मेरे पास से सबने कर लिया है, सही है? ओके सर, मैं आज आपको बाकी 3 भी कर लूंगा। हाँ वो मुझे करके काइंडली जरा इसी में सबमिट कर देना। अच्छा मुस्तफा, मारिज तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे मुझे? सर आप मेरा चेक कर लें। मैं चेक करता हूँ पहले, असाइनमेंट नंबर मारिज 1। भी कुछ कर। मारिज आप सर अपना कोई असाइनमेंट काम कंप्लीट नहीं, कर कल लो। सुबह करूंगा। आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? सर नहीं मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। आप जाए, आप चेक कर लें, मैंने सबमिट किया हुआ है, तो आप वहाँ से असाइनमेंट नंबर 1 चेक कर लें। मैं वो करता हूँ, पहले मुझे मारिज से बात करने दो। ओके सर, उसके बाद कर लें। जी मारिज, आप बताइए क्या हुआ आपके प्रोग्राम में? सर ये पता नहीं क्या हुआ, इतने सारे ये क्या हुआ, ये मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ, ये तुमने सोचना है क्या हुआ तुम्हारा प्रोग्राम में। मैंने कहा था यू शुड टेक असिस्टेंस फ्रॉम अजद। मैंने कहा था आपको अब अजद से हेल्प करो, आपने बोला था उसको। बताएंगे। उसने लिखा है वहाँ पे चैट में यस मारिज, उसके बाद तुम्हारे ही कोई इसमें आंसर नहीं आया हुआ है, कैसे बताएगा वो? आपस में एक दूसरे की हेल्प करना सीखो। उसको देखो क्या गड़बड़ हो रही है, अपना प्रोग्राम जो उसको भेजो और वो आपको हेल्प करेगा। आपने जो मिस्टेक की हुई है, 1 मिनट काम करते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करो एंड ऑल ऑफ यू, मुस्तफा, मुश्तबा एंड अजद, इसके प्रोग्राम को देखो। नाउ मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। जिसको आंसर ओके आता है सर। वो हैंड रेज करेगा, बोलेगा नहीं मुस्तफा तुम बहुत ओके बोलते हो। सर। नो वन वुड ओके से। सर। हैंड रेज करके मुझे बताना है कि हाँ, फिर मैं अलाउ करूंगा। सर किसका प्रोग्राम देखना है? मारिज की स्क्रीन मारिज ने शेयर की हुई है। मैरिज। मारिज ने देखो, प्रोग्राम में पहले समझा देता हूँ। मारिज ने काम क्या करना था, मुझे ही हैज फौरन टू नहीं बताना। कन्वर्जन करनी थी। और मारिज जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसके आंसर ऐसा आ रहा है, 3333 लिखा हुआ आ रहा है। तो व्हाट ही डिड रॉन्ग, अजद बताएगा भी, कोई नहीं बताएगा, ठीक है? अजद ने रेज हैंड किया है। अजद मुझे बताओ क्या क्या गड़बड़ है इसके प्रोग्राम में, लिख के बताओ। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर मेरी बात सुने, सर नजर ही नहीं आ रहा किधर है, मतलब
प्रोग्राम मारिज ये जो एक सर्कुलर वाली आइकन है ना, वो वाली इसकी विंडो पे क्लिक करो ना, तुम्हें नजर आएगा। अब आवाज आ रही है? आवाज तुम्हारी बहुत तो खराब आ रही है, लिख के बताओ। सर प्रोग्राम है कहाँ? स्क्रीन शेयर हुई है बेटा। सर किसकी, मतलब किसके अकाउंट से? मारिज का अकाउंट है जिसपे एक सर्कुलर आइकन बना हुआ है ब्लू एंड व्हाइट कलर का, उस पे क्लिक करोगे तो यू विल सी द प्रोग्राम। ये देखो उसने अजर ने लिख भी दिया है। मारिज अब समझ में आया है सर व्हाट योर नजर ही मिस्टेक? नहीं आ रही। अच्छा वेट करो, छोड़ दो, उसने बता दिया मुझे आंसर। मारिज रीड करो क्या लिखा है अजर ने। सर मैंने तो किया है। कहाँ किया है दिखाओ जरा, लाइन कौन सी लाइन पे किया है? ये लेंथ किया है ना, तो लेंथ के बाद ये तो इनपुट लिया है ना, हाँ तो लेंथ को फिर नीचे क्या किया, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर मिलीमीटर में क्या किया तुमने? मिलीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इंटू 10। भाई हमारे पास जो यूनिट जो इनपुट लिया है वो किस में है, मीटर्स में है ना, हाँ तो वो क्या है, वो इनपुट लेंथ की फॉर्म में लिया है आपने। तो जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हो तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे ना, काम ही उल्टे कर रहे हो तो कैसे आएगा आंसर? अब करो, ठीक है, अब आ गया आंसर। तो अगर लिखोगे गलत तो आंसर गलत ही आएगा बेटा। अब बात समझ में आई है मारिज आपको, कहाँ गलती कर रहे थे आप? क्लियर? आप सर ये जिस प्रोग्राम वेरिएबल, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ ये प्रोग्राम आप लोग ने करते हैं, ये आप सर लोग आप ने भी मेरा चेंज। चेक कर अरे लेना आंसर प्रोग्राम सही नंबर आ रहा है 1। ना दोबारा बोलो मारिज। सर, आंसर सही आ रहा है ना। आंसर आप देखो ना, इसको कन्वर्ट करने के बाद 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर 3000 सही है। द लेंथ इफ मेजर्ड इन फीट वुड बी 9। एग्जैक्ट 9 नहीं होता क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग होता है फीट, और उसकी अगर कन्वर्जन आप देखोगे ना गूगल पे तो 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.3 होता है आई गेस। तो देखो, सर आप मेरा असाइनमेंट नंबर यस 1 चेक कर लें आज को। अब मैं भी करता हूँ। इंचेस वाला को भी वैसे ही करो, पॉइंट्स में लिखोगे, और फीट वाले को भी वैसे ही करोगे। देखो एग्जैक्ट कन्वर्जन क्या है, देन यू हैव टू अपलोड इट। अच्छा जी, अब आप क्या बता रहे हो मुझे मुस्तफा? मुस्तफा क्या कह रहे थे, जल्दी बोलो। सर मेरा असाइनमेंट नंबर 1 है ना, तो आप वो चेक कर लें, मैंने अपलोड किया हुआ है। असाइनमेंट नंबर 1 तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ तुम्हारा। तो वो सही है? हाँ उसको तो मैंने मार्क्स दे तो दिए थे तुम्हें उस पे। अच्छा दे दिए हैं, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 सबका हो चुका है। असाइनमेंट नंबर 2 का अभी चेक कर लें फिर आप। ये देखिए ये क्या आ गया, ये 99999 आ गया। कि मुझे फर्स्ट असाइनमेंट मिला। ब्रो प्लीज आप टाइप कर लो असद। हाँ अभी ये क्या हुआ, ये कुछ गलत नहीं हुआ, ये मुस्तफा बताएगा कि आपने क्या किया। मुस्तफा इसकी स्क्रीन देखो मारिज की, और देखो इसकी मारिज स्क्रीन पे, हाँ देखो ये इसने जो हाईलाइट किया है, इसको समझाओ कि ये जो 118.100009 जो आ रहा है इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा सर ये मैं समझ, ये तो मुझे आता है। राउंड आते ऑफ ऑपरेशन यूज करो। आपने कहीं किया आप हुआ लिखो है? राउंड ब्रैकेट, जो आपको राउंड करना है वो डालो, कॉमास में जितना आपको डेसिमल पॉइंट्स में राउंड करना है तो वो करो, तो आपको प्रिसाइसली मिल जाएगा। हाँ मुस्तफा ये मगर उसे चैट में लिख के बताओ उसको फंक्शंस को, ओके ताकि सर, उसको हेल्प आउट हो। मगर उसे आपको सेव करना पड़ेगा वरना आपका गलत भी आ सकता है। उसे आप एक और नाम से सेव करना। उसको चैट में लिख के दिखाओ मुस्तफा। उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देना। देखो मुस्तफा को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इफ यू हैव टू राउंड ऑफ सर्टेन थिंग तो आप राउंड का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है मारिज? आपको देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ तुम्हें चैट में, आपको ऐसा काम करना होगा। जो भी वेरिएबल है ना आपका, उसको लेट्स से मैं बोल रहा हूँ मेरे वेरिएबल का नाम है लेंथ, सही है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और मैं बोलूंगा कि उसको राउंड ऑफ करो ऊपर, और फाइनली उसको स्टोर कराना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। लेट्स से मैं बोलता हूँ रिजल्ट में मैं करा रहा हूँ, तो आप ऐसे करोगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू राउंड ऑफ लेंथ
कॉमा 2 के लेंथ के अंदर जो भी वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और फिर आप उसको प्रिंट करा लोगे। नेक्स्ट टाइम अब आप जो एक दूसरे को असिस्ट करेगा बोलने के साथ साथ ट्राई टू राइट इट इन योर चैट, ताकि सबको समझ में आ सके। जैसा अभी लिखा है ना मुस्तफा ने, देन सिंपली प्रिंटेड। एक दूसरे की कोशिश करो, एक दूसरे को हेल्प करो, इस तरह आप लोग ज्यादा अच्छा लर्न करोगे। एंड एज आई सेड, आगे जाके वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट टीम्स। किसी दिन 2 बंदे मारिज और मुस्तफा साथ होंगे, किसी दिन अजद और मुस्तफा साथ होंगे। तो वी आर हैव टू चेंज यू गाइस एंड देन collectively you guys have to make a program सर मुझे इंशाल्लाह। मुस्तफा के साथ में डालिएगा। मुस्तफा के साथ नहीं डालूंगा तुम्हें। जी सर, वरना वो सारा मेरा कॉपी करेगा। मुस्तफा आप उल्टा बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ, और तुम अभी मुझे कोई कह रहा था असाइनमेंट नंबर 2 चेक कर लें। असाइनमेंट नंबर 2 मैंने यस सर, किस यस सर, मैं बोल रहा था। आप मुझे मार्क्स दे दें, अगर सही किया हुआ है आप चेक कर ले, मैंने सबमिट करा है तो आप मुस्तफा सही है। सर ये मुस्तफा देख के ले। पहले मेरा देखने दो ना सर को असाइनमेंट। नहीं सर, ये वाला नहीं, एक और भी है, एक और भी है, बिल्कुल मैंने ऐसा एक और भी हाँ, मैं देख रहा आपको हूँ। सेंड किया, वो चेक कर लें। हाँ ये सर ये देखिए आ गया। वेट कीजिए अभी। देख लें। सर ये तो वही आ रहा है 3 इंचेस। अभी इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करना भी सीखो। हो गया सर। देखिए सर, हाँ, 1 मिनट। सही है, गुड जॉब, सही किया आपने। ओके सर। तो अब मुस्तफा के एंड पर रह गया प्रोग्राम कन्वर्जन वाला, और ये जो लिस्ट आज हमने पढ़ा है, ये सर 2 मैं चीजें अभी रह गई। कर रहा हूँ। अच्छा, लिस्ट में क्या करना है? लिस्ट में मैंने देखो असाइनमेंट नंबर 4 डाला है। जो काम हमने भी किया है वही चीज आपने प्रैक्टिस करनी है। सेम थिंग यू हैव टू अच्छा प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, ओके सर। वो तो मैं कर चुका हूँ ना कल की क्लास में। नहीं, लेकिन हमने आज कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी की हैं। इवन Yes इफ यू sir, हैव yes डन sir. इट, तो आपने एक उसको प्रॉपर Okay, फॉर्मल sir. तरीके से सॉल्व करना है, देन यू हैव टू अपलोड इट। ओके सर। अच्छा, अब इंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा, अब इंस्ट्रक्ट कर दीजिएगा गूगल क्लासरूम में प्रिसाइसली ये करना क्या है।